देखो क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज अपना 1.4 और क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। विजुअलाइज करना है, दिखलाना है किस चीज को, तो दिखलाना है 3.765 को, वो भी नंबर लाइन पे। ठीक है, साथ ही साथ बोला जा रहा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन करना मतलब होता है आवर्धित करना, बड़ा करना, जूम करके। तो ध्यान से देखना इस चीज को। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पर लिखा गया है 3.765। तो 3.765 ये किस चीज के बीच का वैल्यू है, तो यह वैल्यू जो है 3 और 4 के बीच का है। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस चीजों को। हम लोग देख रहे थे कि 3.765 जो है 3 और 4 के बीच का है। अब 3 और 4 के बीच में भी तो कुछ वैल्यू आता है, 3 और 4 के बीच में भी तो वैल्यू आता है। तो वैल्यू क्या क्या आता है, तो ध्यान से देखना 3 और 4 के बीच में 3.1 आता है, 3.2 आता है, 3.3 आता है, 3.4 आता है, 3.5 आता है, 3.6 आता है, 3.7 आता है, 3.8 आता है, 3.9 आता है, 3.10 नहीं आता है, क्या आता है 4 आता है। समझ में आ रहा बात? देखना यही कॉन्सेप्ट तुम लोगों को दिखेगा। इसके बाद क्या आता है, देखो 4 आता है। इससे पहले क्या आता है, इससे पहले क्या आता है 3 आता है। मतलब सबसे पहले हम एक नंबर लाइन जो ड्रॉ करेंगे, वो नंबर लाइन में क्या करेंगे 3 और 4 को मेजर, मतलब 3 और 4 को क्या करेंगे दर्शा देंगे, दिखला देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बीच का वैल्यू लेंगे। तो उसके बीच का वैल्यू 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.4 है, 3.5 है, 3.6 है, 3.7 है, 3.8 है, 3.9 है ना। अब तुम देखो 3.765 की बात कर रहा है, तो 3.7 कहाँ है, यहाँ है ना। अब ये दोनों वैल्यू को अगर हम लोग और मैग्निफिकेशन करेंगे और जूम करेंगे, तो इसके बाद क्या आएगा, देखो ध्यान समझना इस बातों को, कॉन्सेप्ट को समझना। इसके बाद क्या आएगा 3.71 आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद क्या आएगा 3.72 आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद क्या 3.73 आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद क्या आएगा 3.74 आएगा। इसके बाद क्या आएगा 3.75 आएगा। इसके बाद क्या आएगा 3.76 आएगा। इसके बाद क्या आएगा 3.77 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, तो देखो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, तो ध्यान समझते जाना। इसके बाद 3.78 आएगा। इसके बाद क्या आएगा 3.79 आएगा। उसके बाद क्या आएगा 3.8 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले 3.7 आएगा। तो 3.7 और 3.8 के बीच में इतना सारा टर्म आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब देखो अगला हम शिफ्ट कराते हैं पॉइंट। 3.76 का है, देखो 3.76 यहां दिख रहा है और 3.77, ये दोनों के बीच का वैल्यू होगा कि नहीं, ये समझ रहा है कॉन्सेप्ट। ये दोनों के बीच का वैल्यू होगा, तो इसको हम लोग और एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ये 3.761 आएगा। उसके बाद क्या आएगा 3.762 आएगा। उसके बाद क्या आएगा 3.763 आएगा। उसके बाद 3.764 आएगा। उसके बाद क्या आएगा 3.765 आएगा। उसके बाद क्या आएगा 3.766 आएगा। उसके बाद क्या आएगा 3.767 आएगा। आ रहा है ना। तो इस प्रकार हम बढ़ेंगे और हमें पुराना क्या था 3.65, जो कि तुम लोग को दिखने लगा है 3.765 यहां दिखने लगा है ना। तो क्या इस वैल्यू को, एक छोटे से वैल्यू को हम लोग 3 और 4 के बीच में रखे, और जब उसको हम लोग मैग्निफिकेशन करते चले, आवर्धित करते चले, जूम करते गए, तो अंततः हमें ये दिखने लगा ना कि कहां पर है ये। तो यह वैल्यू कहां लाई कर रहा था, यह वैल्यू लाई कर रहा था 3.74 और 3.766 के बीच में लाइक कर रहा था। तो इस प्रकार हम नंबर लाइन पे इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो थोड़ा देर के लिए हम वीडियो को रोकेंगे और इसको मिटा करके हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना तुम लोग को बताएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं लाइन ड्रॉ करना। सबसे पहला काम हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी, कोई शक नहीं है इसमें। यहां पर हम लोग लेते हैं 3। अब इसके बाद लेते हैं हम लोग 3.1। इसके बाद हम लोग लेते हैं 3.2। इक्वल यूनिट लेकर के चलते हैं 3.3। तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि इससे पहले जो वीडियो बना था वो बना था कॉपी पे, ये बन रहा है इस पे, तो गद किचन में इसलिए बना रहे हैं, मतलब इस पे थोड़ा कचरा टाइप का दिखता, जूम करने पर नहीं पता चलता। तो यहाँ पर देखो 3
3.1, 3.2, 3.3, 3.5, सॉरी 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, उसके बाद क्या आएगा? 4 आएगा। आएगा ना? अब देखो हम लोग बारी बारी से पॉइंट के जस्ट बाद वाले अंक को पकड़ के चलते हैं। तो 3.7 ढूंढो, कहाँ है? यहाँ है। तो 3.7 और 3.8 के बीच का ही वैल्यू है ये। तो 3 पॉइंट किसको उठा कर लाते हैं यहाँ पे से हम लोग? 3.7 को। कहां से उठा कर लाए? 3.7 को इस नंबर लाइन पे। किसको लिए? 3.7 को लिए। तो इसके जस्ट बगल में क्या आएगा? 3.71। उसके बाद क्या आएगा? 3.72। उसके बाद क्या आएगा? 3.73। उसके बाद क्या आएगा? 3.74। उसके बाद क्या आएगा? 3.75। उसके बाद क्या आएगा? 3.76। ठनका जैसा ठनकाया कोई। उसके बाद क्या आएगा? 3.77। उसके बाद क्या आएगा? 3.78। उसके बाद क्या आएगा? 3.79। उसके बाद क्या आएगा? 3.8। तो 3.8 और 3.7 को जब हमने जूम किया तो उसके बीच में ये वैल्यू को पाया नहीं पाया। अब देखो, अब कहां पर पकड़ेंगे हम इसको? 6 तक पकड़ेंगे, यानी कि 3.76। ढूंढो इसमें 3.76 और उसके आगे भी है 5, यानी 3.76 और 3.77 के बीच का ही ये वैल्यू है कि नहीं है? तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं? यहां से मैग्निफिकेशन करते हैं। किसको? 3.76 को। तो 3.76 के बाद क्या आएगा? 3.761। उसके बाद क्या आएगा? 3.762। उसके बाद क्या आएगा? 3.763। उसके बाद आएगा 3.764। उसके बाद आएगा 3.765। उसके बाद आएगा 3.766। उसके बाद आएगा 3.767। उसके बाद आएगा 3.768। गिनती आता है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आएगा 3.769। अब उसके बाद क्या आएगा? ध्यान से देखो, 9 हो गया। 9 मतलब ये 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा मतलब क्या होगा? 7। 3.7 क्या आ गया? 3.7। यानी कि इसको 10 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? इस 3.70 बन जाएगा, यानी 3.7 कहलाएगा। तो यही ना 3.7। अच्छा, अभी और बढ़ेगा आगे? नहीं बढ़ेगा ना? नहीं बढ़ेगा पक्का? देख लो एक बार, एक नजर। अच्छा हाँ, 777 बिल्कुल सही बात, क्योंकि ये 70 होगा। 70 बिल्कुल सही है। तो 3.77 ध्यान से देखना। अब देखो, ये दोनों को जूम करने के बाद क्या यह वैल्यू तुम्हें इस लिस्ट में दिख रहा है? कहीं इस लिस्ट में तुम्हें यह वैल्यू दिख रहा है? तो हाँ, हमें तो दिख रहा है, यहाँ है। यही ना है? यही ना है? देखो तो, है ना? तो तुम्हारा अब फाइनल आंसर हो चुका है यहीं पे कंप्लीट। जिस वैल्यू को हम लोग को आइडेंटिफाई करना था वो आइडेंटिफाई हो चुका है, वो दिख चुका है। तो यहीं पर हम लोगों का ये समाप्त हो जाएगा। ये नंबर लाइन है, इसलिए दोनों तरफ हम लोग तीर का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी देखेंगे। चलो इसको कर लो पहले नोट। तो देखो, एक्सरसाइज अपना है 1.4 और क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो क्या है कि यहाँ पर हम लोग को दर्शाना है, दिखलाना है 4.26। दिखना ध्यान से, बहुत आसान लगेगा। 4.26 को हम लोग को दिखलाना है, लेकिन इसके ऊपर बार का सिंबल है, यानी 2626 बार बार आएगा। लेकिन पॉइंट के 4 डेसिमल पैलेस तक लेना है। तो इसको 4 डेसिमल पैलेस तक लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 4.26 एंड 26। ठीक है? पॉइंट के बाद 4 डिजिट है ना डेसिमल में। तो यही कहने का मतलब था कि अप टू 4 डेसिमल, यानी ये क्वेश्चन ऐसा था लेकिन बन गया अब ऐसा। यानी इस नंबर को हम लोग को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यह नंबर वास्तव में किस और किस नंबर के बीच में लाई करता है? तो यह नंबर लाई करता है 4 और 5 के बीच में। 4 और 5 के बीच में। ये तो बात समझ में आ रहा होगा। यह नंबर कहाँ लाई करेगा? 4 और 5 के बीच में। तो ये अपना है 4। इसके जस्ट बाद क्या होगा? 4.1। उसके जस्ट बाद 4.2। उसके जस्ट बाद 4.3। उसके बाद 4.4,
4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.8, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग 4.9, उसके बाद आ जाएगा अपना बारीक 5 का। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो हम लोग को पकड़ना है 4.26, तो 4.26, 4.2 और 4.3 के बीच का होगा, तो 4.3 और 4.3 को घेर करके यहाँ पर एक लेंस लगा करके जूम करके देखेंगे, तो उसके बीच में फिर छोटा 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 लाइन दिखेगा। वह लाइन क्या होगा देखो ध्यान से, जैसे ये अपना है 4.2, इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं जूम करते हैं, यहाँ 4.2 था तो इसके जस्ट बगल में दिखेगा 4.21। समझ में आ रहा बात। इसके जस्ट बाद में क्या दिखेगा 4.22, इसके जस्ट बाद में दिखेगा 4.23। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं। इसके बाद दिखेगा 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.3, 4.3, 4.29 के बाद 30 यानी कि 4.3। समझ में आ गया। तो ये चीज को यहाँ हमने जूम किया था, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप में क्या है, हमें लाना है 4.26। तो 4.26 और 4.27 के बीच में 266 आएगा, सॉरी 4.26 आएगा इसके बीच में। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जूम करते हैं, मैग्निफिकेशन करते हैं इसका। तो 4 ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे यहां पर अपना है 4.26, तो इसके जस्ट बाद क्या होगा 4.261, उसके जस्ट बाद में क्या होगा 4.262, उसके बाद क्या होगा 4.263, उसके बाद क्या होगा 4.264, उसके बाद क्या होगा 4.265, उसके बाद क्या होगा 4.266। बहुत कचरा टाइप से दिख रहा है, हमें यहाँ पर कॉमा लगा दे रहे हैं, तो तुम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है ना। इसके बाद क्या आएगा 4.267, उसके बाद क्या आएगा 4.268, उसके बाद क्या आएगा 4.269, उसके बाद क्या आएगा 4.27 आएगा ना 4.27। तो 4.27 तो यहाँ है ही, मतलब इस टर्म को हम लोग क्या किए जूम किए तो ये सब वैल्यू दिखने लगा। अब देखो अगला क्या है 26, उसके बाद 2 आया है, फिर 6 आया है, तो 262, 262, 262, 263, इसी के बीच का वैल्यू है कि नहीं, इसी के बीच का वैल्यू है कि नहीं। तो इसको हम लोग अब क्या करते हैं जूम करते हैं, इस चीज को हम लोग अब जूम करते हैं। तो यहाँ पर है ये जो वैल्यू वह था 4.262, बहुत कचरा टाइप से दिखता है, तो इसको हम लोग थोड़ा कर देते हैं 4, कॉमन बात है, तो 4.263 आएगा। तुम लोग लिख लेना, हम कॉमन बात को छोड़कर पॉइंट, इसके बाद क्या आ जाएगा 264 आएगा, उसके बाद क्या आएगा चलो लिख ही देते हैं क्या 4.265, उसके बाद क्या आएगा 1 मिनट 4 यहाँ पर तुम लोग ध्यान से देखना इस चीजों को, 4.621 क्लियर है। उसके बाद क्या लिखेंगे 4, चलो ऐसे लिखते हैं तो समझ में आएगा 4.2622, इसको लिखेंगे 4.2623, इसको लिखेंगे 4.2624, उसके बाद क्या लिखेंगे 4.2625, उसके बाद क्या लिखेंगे 4.2626, दिख गया क्या। उसके बाद क्या लिखेंगे 4.2627, उसके बाद क्या लिखेंगे 4.2628, उसके बाद क्या लिखेंगे 4.2629, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग 4.26, 29 के बाद 30 यानी 30,
पॉइंट पे 0 का कोई वैल्यू नहीं रह गया। देखो यही चीज को तो जूम किए है ना, यही चीज जूम होने के बाद ये दिया और ऐसा करने के बाद हमें ये वैल्यू निकल के आ गया, जो वैल्यू हमें निकालना था नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे हम लोग को दिखलाना था पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक का 2626, जो कि इस नंबर लाइन पे दिखने लगा है। तो उम्मीद करते तुम लोग को समझ में आया होगा। अब तुम लोग खुद से करके देखना और बना लेना, ठीक है।